हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह हो चुकी है, मेरा नहाना धोना भी हो चुका है। बच्चों को उठा रही हूँ। बस मैंने सोचा उससे पहले पूजा कर लेती हूँ। अगर मैं सुबह बच्चों के जाने से पहले पूजा कर लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पूरा 10-11 बज जाते हैं और इतनी देर तक मैं भूखा नहीं रह पाती। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह बच्चों के उठने से पहले ही नहा धो के अपनी पूजा कर लेती हूँ और फिर बच्चों के जाने के बाद अपना अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। तो मेरा सुबह का काम हो चुका है। सूर्य देवता सुबह सुबह हमारे यहाँ 5 बजे ही निकल जाते हैं आजकल। तो सूरज को जल देने आई थी तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करूँ। उड़ गई। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जोड़ा बैठा हुआ था, कबूतर और कबूतरी का। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन तब तक मैं फ़ोन लेके आई, तब तक वो उड़ गए। चलो फटाफट बच्चों को उठाती हूँ और उनके नाश्ते लंच की तैयारी करती हूँ और मिलती हूँ फिर लंच बनाने के बाद या उनके तैयार होने के बाद। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बच्चों का नाश्ता तैयार हो चुका है। बच्चों के नाश्ते में बने बनाए आज चने का हैवी हो जाते हैं और अच्छे से बच्चों का पेट भी भर जाता है और पौष्टिक भी होते हैं। इसमें मैंने चने हल्का सा बॉईल करके फ्राई कर दिए हैं, रात भिगो दिए थे, और 2 आलू उबाल के डाल दिए हैं, तो 1 हरी मिर्ची डाल दी है, पनीर थोड़ा सा डाल दिया है फ्राई करके, प्याज टमाटर सब अच्छी चाट सी बन जाती है। ये दूध गर्म कर दिया है और दूध गाय का निकल के भी आ गया है गोरी का। और बनाए हैं आलू में उसके आलू प्याज और पनीर के पराठे, जो कि बच्चों को लंच में ले जाने हैं या खाना है, जो भी करना है वो आराम से करेंगे। अब मैं बेफिक्र हूँ। बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चों को बुलाती हूँ और उनको नाश्ता देती हूँ और लंच पैक करती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह का टाइम नाश्ता वास्ता करके सब टाइम से निकल गए हैं। रोज़ सुबह को बारिश आती है। आज ऐसा है कि बारिश नहीं आ रही है, मौसम अच्छा है। और सुबह सुबह देखो क्या लाइन से कबूतर बैठे रहते हैं। और छतों पे भी आपको कितने लाइन से कबूतर, मुझे लगता है सभी खाना देते हैं। लेकिन अब कल मैंने एक बिल्ली ऊपर तक बैठे हुए देखी। बिल्ली को पता चल जाए तो वो नहीं छोड़ती कुछ भी। पड़ोसी को भैया दूध देने आए हैं। अब चलती हूँ अंदर और पीती हूँ अपनी चाय। गाइस, सुबह 5 बजे उठने के बावजूद भी मुझे चाय नहीं मिलती है। मैं बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही बैठ के आराम से अब मैं चाय पीऊँगी। मुझे बड़ी शांति मिलती है। गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं सिर्फ, और 10 बजे कितनी धूप है। बहन जी ने कपड़े धो दिए हैं सुबह सुबह। तबीयत ख़राब चल रही है आजकल उसकी। दीदी भी आ गई थी तो मैंने कहा आज पोछा मत लगाओ, बहुत तेज़ धूप है। आज पानी डाल के और फटाफट धो दो, साफ़ भी हो जाएगा। और कई दिन का बारिश हो रही थी ना, तो गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल स्कूटर रात को सब खड़े होते हैं, तो सब के साथ मट्टी आती है। इसलिए मैंने कहा आज अच्छा सा धो दो और साफ़ कर दो। और ये मैंने गाय के गद्दे सुखा रखे हैं ऊपर, क्योंकि इनको भी धो के अगर धूप लगा देती हूँ तो इनकी स्मेल निकल जाती है। हालांकि मैंने रात के गद्दे अलग ले रखे हैं, सुबह के अलग हैं, लेकिन फिर भी जानवर के नीचे गोबर पेशाब में बदबू हो जाती है। जी बैठी हैं, छाया है पेड़ की, इसलिए मैं बैठी है। भी है तो कुछ नहीं, जुगाल रही है। जब ये उठेगी तो यहीं पर गोबर पेशाब करेगी और यहीं फिर मैं पाइप लगा के इसको नहला दूँगी। यहाँ पे बड़ी ठंडक रहती है। नीम के पेड़ हैं ये बड़े, और जाल लगा हुआ है चारों तरफ, तो इससे सेफ्टी रहती है और इसलिए ये गद्दों पे बैठी रहती है बड़े आराम से।
वो एसी का पाइप आ रहा है, उसमें से एसी का बराबर पानी चल रहा है। इसका मतलब अभी एसी ऊपर चल रहा है, सो रहे हैं बच्चे। कपड़े धो के सुखाए थे सुबह और सूख गए हैं, कुछ कुछ गीले हैं, बड़ी जल्दी पलटे और एकदम से ऐसा लगा जैसे बारिश आएगी, इतनी तेज़ घटाई। मैंने फटाफट सूखे सूखे कपड़े उठा के रखे और इनको पलट दिया है, जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल बारिश का कुछ नहीं भरोसा। और बारिश की वजह से मैंने नीचे भी सफाई कर दी, क्योंकि यहाँ मच्छरों का बड़ा डर रहता है। कूड़ा सारा इकट्ठा करके रख दिया है, सूखने पे थोड़ा सा रह जाता है, जब सूख जाता है तो फिर इसका कुछ उपाय होता है। और ये देखो पपीते का पेड़ कितना सुंदर चल रहा है। और ये गाइस हमारी ये लौकी की बेल है, ये इधर तोरी की है और इधर करेले की है। एक ही जगह में बीज तो दूर दूर बोए थे, पता नहीं कैसे एक ही साथ हो गए। और देखो चूहों ने क्या हद कर रखी है, देखो यहाँ बिल करा है, उधर बिल कर रखा है, और एक इसी के साथ में बिल पास कर दिया, और एक इधर तुलसी के पास में बिल बना दिया। पता नहीं चूहे ये बारिश की वजह से आ रहे हैं या क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। और बस अब थोड़ी देर में दौड़ चलने वाला है अमरूद तोड़ने का। ख़राब हो जाते हैं ऊपर बिल्कुल पके पके, नीचे के तो तोड़ के खा लेते हैं, और ऊपर के पके पके रह जाते हैं, वो टूटते नहीं, वो नीचे गिरते रहते हैं, वो फिर हमारी गाय खाती है। घिए की बेल तो अच्छी चल रही है, लेकिन तोरी की बेल पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं चल पा रही। करेले की बेल भी अच्छी चल रही है। पिछली बार हमने तोरी बोई थी, बहुत तोरी लगी थी, रोज़ 2-2.5 किलो तोरी निकलती थी, और वो इतनी टेस्टी होती हैं कि उनको खाने में बच्चे भी नहीं निकल आते हैं। सदाबहार के फूल, और मुझे तो लग रहा बारिश आएगी। मैं तो अपने कपड़े अंदर डालती हूँ। गाइस फिर से आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मेरा तो काम ही किचन का है बस, और तो कोई काम ही नहीं है। सारा दिन किचन में घूम फिर के कहीं काम कर लो, लौट फिर के किचन में आ जाते हैं। इधर बन रहे हैं चावल, क्योंकि बच्चे दोपहर को चावल आराम से खाते हैं। चावल बूरा से भी खाते हैं और दाल से भी खाते हैं। दाल मैंने मलका मसूर बना के रख दिया है। और इधर बन रहे हैं, घी में बेसन भून रही हूँ, और इसके बनाऊंगी मैं आज सिंपल वाले लड्डू, बेसन के, मीठे वाले, कड़वे वाले नहीं। मीठे वाले लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि अब गर्मी है तो मेथी इस्तेमाल नहीं होती है, और मीठा खाने के लिए तो ज़रूर चाहिए। और ये मैंने करीब आधा घंटे से रख रखा है मंदी गैस पे, और अभी इसमें कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। बहुत मंदी आंच में मैं रख देती हूँ, फिर काम करती रहती हूँ, ये धीरे धीरे भूनता रहता है। तेज़ आंच में करो तो बेसन में कड़वापन आ जाता है, इसलिए घी डाल के और इसको रख देती हूँ, और धीरे धीरे बस बीच बीच में चलाती रहती हूँ। और अगर इसमें अच्छा घी डालेंगे तो फिर ये नीचे नहीं लगता, आराम से भूनता रहता है। बस बेसन के लड्डू अभी ये भुन जाएगा तो उसके बाद मैं फिर दिखाऊंगी। चावल मेरे बन गए हैं, दाल भी बन गई है। अब करती हूँ थोड़ा सा आराम, क्योंकि दिल बहुत परेशान है, इसलिए किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। चलो मिलती हूँ आपसे लड्डू तैयार करने के बाद। बेसन बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, देखिए भूनते भूनते, और अब ये ठंडा भी हो गया है। तो अब मैं इसमें बूरा मिला के, और इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालती, सिर्फ बस सफ़ेद मिर्च डालती हूँ, आँखों के लिए अच्छी होती हैं। तो वो डाल के मैं अभी लड्डू बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम आ गया है तो वो करना पड़ेगा। मेरा खाना तो बन गया था सुबह, लेकिन अभी फ़ोन आया है कि यशोदा में दिखाने के लिए जो भी कोई आता है ना, वो मेरा घर यशोदा से पास पड़ता है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई पास में है तो चलो। अब मैंने खाना तो सुबह बन गया था मेरे, दाल चावल वगैरह, लेकिन मैंने फटाफट भिंडी बनाई है और बस रोटी सेक दूँगी। दाल चावल भिंडी और रायता हो जाएगा। और 3 लोग हैं तो 3 लोगों के हिसाब से खाना तैयार कर रही हूँ। खाना बनाने के बाद, तैयार करने के बाद, तब मैं लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी। जब भी वो आएंगे
बस मैं फुल्के सेक दूँगी, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। इसमें गरम में बूरा नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अगर गरम में बूरा मिला देते हैं तो इसकी लेई छूट जाती है और वो लेस अच्छी नहीं लगती, लड्डू अच्छे नहीं बनते। इसलिए इसको ठंडा करने के बाद ही बूरा मिलानी चाहिए। गाइस एक काम और आजकल बढ़ गया है ये जवे तोड़ने का। कुछ लोग इन्हें सेवइयाँ भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें जवे कहते हैं। और ये मैं घर पे तैयार करती हूँ ये भी, क्योंकि बाज़ार के अच्छे नहीं लगते, पता नहीं अजीब अजीब से उनकी लेस सी निकलती रहती है। और ये भी 2 तरह के तोड़ती हूँ। ये वाले थोड़े रेड हैं क्योंकि ये घर की मैदा के हैं, मतलब घर में जो आटा होता है उसी की मैदा छान के और मैं ये जवे बनाती हूँ। इनको जवे को नमकीन जवे बनाते हैं हम लोग, जैसे मटर के चावल बनाते हैं ऐसे बिल्कुल सेम। चाउमीन नहीं खाते बच्चे, लेकिन ये बड़े चाव से खाते हैं, तो इसके लिए मैं ये घर की मैदा का इस्तेमाल करती हूँ। और जो मैं दूध वाले जवे बनाने के लिए वो थोड़े बारीक भी बनते हैं, ये थोड़े मोटे बनते हैं। उनके लिए मैं बाज़ार की मैदा और घर की मैदा बराबर बराबर रखूँगी और तब उनको तोड़ूँगी। जब उनको हाथ से तोड़ूँगी तब आपको दिखाऊँगी। ये भी मैंने हाथ से तोड़े हैं, मशीन से नहीं तोड़े। रोज़ तोड़ती हूँ थोड़े थोड़े, तब जाके पूरे साल के लिए स्टोर होते हैं। गाइस बेसन के लड्डू तैयार हैं। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं मिलाया, सिर्फ बूरा और सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो भी मिठाई बनती है इस तरह की लड्डू वगैरह उनमें मिक्स करती हूँ। बाकी जो बर्फ़ी वगैरह बनती हैं उनमें तो ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, तो इसलिए मिर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सिंपल ही बनाने थे आज मुझे, क्योंकि ये मीठे वाले हैं, कड़वे वाले नहीं हैं। और मीठे वालों का टेस्ट, मतलब इनका अपना एक अलग टेस्ट होता है, इसलिए मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। बस खाली बेसन, घी, बूरा और सफ़ेद मिर्च। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बेसन के लड्डू और उनके बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं किस किस को बेसन के लड्डू पसंद है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है। हमारे घर में तो मीठा ही बहुत पसंद है, खैर, इसलिए जो भी मीठा होता है हमारे घर में तो वो पसंद होता ही होता है। चलिए सभी बच्चों को सरप्राइज़ देती हूँ और खाते हैं मीठे मीठे बेसन के लड्डू। गाइस छोटा सा मंदिर है, पार्क में ही बना हुआ है ये भी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जेंट्स सारे अलग बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं और लेडीज पीछे बैठ के अलग भजन कीर्तन कर रही हैं। सब अपनी अपनी बुक लाते हैं और आराम से बैठ के भजन कीर्तन करते रहते हैं। वैसे तो पीछे की साइड में बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन ये मंदिर का छोटा सा गार्डन है। वैसे तो इस मंदिर में बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन आज तो शुक्र है कि एक भी बंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गाइस ये दूसरा मंदिर है। मैं इधर मार्केट गई थी तो रास्ते में ही, हमारे घर के पास ही है वैसे, तो मैंने सोचा आज वहाँ जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहीं दर्शन कर लेती हूँ भगवान भोलेनाथ के भी और हनुमान जी। और ये पहले मतलब था तो बहुत पुराने से ही, लेकिन पहले थोड़ा वैसा था, अभी ये पत्थर वत्थर लगा के बहुत सुंदर बना दिया है। Play by USB Drive.